9 मई GHQ गेट हमला केस में बड़ी पेशरफ्त, बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद। उमर अयूब, शेख रशीद, शेख राशिद और दीगर पर भी फर्द जुर्म आयद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साबिक वजीर कानून राजा बिशारत समेत 4 रहनुमा गिरफ्तार। PTI रहनुमा अहमद चट्टा को भी हिरासत में ले लिया गया। ATC में मजीद समात 10 दिसंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। बानी और बुशरा बीबी के 342 के बयानात आज भी रिकॉर्ड ना हो सके। बुशरा बीबी पेश ना हुई, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। भारत की हठधर्मी बरकरार, हाइब्रिड मॉडल 3 साल तक अपनाने से इनकार। दुबई में ICC की मीटिंग एक बार फिर मुलतवी। चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू का मामला लटक गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। ICC बोर्ड इजलास में हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी का इम्कान। साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ ने दावा किया कि ICC की अगली जूम मीटिंग 7 दिसंबर को होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की बानी PTI की बहन से तकरार। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि आपने 12 शहादतें ही क्यों बताई। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा मेरे पास 12 शहादतों के अलावा कोई मुसद्दका शहादत नहीं, मैं कैसे कह दूं कि सैकड़ों लोग शहीद हुए। सलमान अकरम राजा ने भी बैरिस्टर गौहर की हिमायत की। अलीमा खान ने कहा कि बताएं आप किस किस शहीद और जख्मी के घर गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा सलमान अकरम राजा से पूछ ले जो कारकुन कंटेनर से गिरा उसके घर गए थे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडे की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी और टेक्निकल कमेटी बनाने का फैसला। NFC अवार्ड फौरी जारी करने का मुतालबा। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालबा। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का ऑडिट कराने का भी मुतालबा। फैसल करीम कुंडी का कहना है सूबे के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि अली अमीन गन्नापुर को सूबे में अमन से कोई सरोकार नहीं। कुर्रम में खून बह रहा था। वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ थे। मौलाना और बिलावल की मुलाकात रंग ले आई। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बड़ी पेशरफ्त। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। फेक न्यूज से मुतालिक पैका-1 तरमीमी बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी का भी इम्कान। पैका-1 तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। मौलाना एक बार फिर मुल्की सियासत में तवज्जो का मरकज बन गए। सेनेटर फैसल वाटा की मौलाना फजलुर रहमान की रहाइश का आमद। मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आईनी और सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में कामरान मुर्तजा और मौलाना असद महमूद की भी शिरकत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मंजूरी के बाद तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दिया था। बैरिस्टर गौहर को उमर अयूब की जगह जुडिशल कमीशन का मेंबर लगाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस की नामजदगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने, पहले 26वीं तरमीम को सुनने की दरख्वास्त। लिखा 26वीं तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। दरख्वास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की भी दरख्वास्त।
तहरीक इंसाफ का गवादर खैबर पख्तूनख्वा की APC में शिरकत से इनकार। मुशीर इत्तलात के AP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि APC बुलाना गवादर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवादर हाउस में APC के नाम पर मुस्तरद शुदा टोला जमा है। APC में सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग होगी और PTI के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश है। गवादर विफाक से बकाया जात दिलवाएं। शौकत यूसुफजई कहते हैं PPA की PC नशिस्त और बर्खास्तन के सिवा कुछ नहीं होगी। वफाकी हुकूमत मुखलिस है तो सूबाई हुकूमत के इक़दामात को सपोर्ट करे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए APC में सूबाई हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। 12 साल से KP में जो जमात इक़्तिदार में है उसे सूबे में अमन नहीं चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती है कि तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मज़म्मत है। अली अमीन को सूबे के लोगों के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। जिम्बाब्वे को वाइट वॉश करने का मिशन तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का ऐलान, 4 तब्दीलियां, साइम अयूब, इरफान खान, हादी स्टाउफ और अबरार अहमद को आराम दिया गया। साहबजादा फरहान, कासिम अकरम, अराफात मिन्हास और मोहम्मद हसनैन टीम में शामिल। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। सुप्रीम कोर्ट ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमीशन निजकारी का अमल दोबारा करने जा रहा है। PIA फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि निजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करे। मुल्क प्राइवेट सेक्टर को ही चलाना है। हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना और तसलसल फराहम करना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमती इदारे यौमिया 2 अरब 20 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। 10 साल में इन इदारों ने 6 ट्रिलियन रुपए का नुकसान किया। चाहते हैं इन इदारों को प्राइवेट सेक्टर चलाए। डॉलर की हकीकी कदर 211 रुपए 50 पैसे है। टैक्स एडवाइजरी फर्म का बड़ा दावा, कहा कि IMF की शराइत की वजह से डॉलर की कदर ओवर वैल्यू हो चुकी। डॉलर इस वक्त असल कदर से 1/4 यानी 67 रुपए ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त डॉलर की कदर में 24% यानी 67 रुपए की कमी करना मुमकिन है। एडवाइजरी फर्म का कहना है कि डॉलर को उसकी असल कीमत पर रखा जाए तो बहुत से मुआशी फवायद हासिल होंगे। फर्म की फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रजीम की मुखालफत, कहा इससे मईशत और आम अफराद दोनों मुतासर हो रहे हैं। ज़राई टैक्स के मामले पर सिंध का डेडलाइन देने से इनकार। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत नेशनल टैक्स काउंसिल का इजलास, चारों सूबों और आलमी बैंक के नुमाइंदे शरीक हुए। नुमाइंदा सिंध ने ज़राई टैक्स से मुतालिक कानून साजी की कोई डेडलाइन ना दी। कहा मुसविदा तैयार है। लाइफ स्टॉक पर इनकम टैक्स लगाने का पंजाब का फैसला भी विफाक के इख्तियारात में मुदाखलत करार। विफाकी हुकाम का कहना है कि लाइफ स्टॉक पर इनकम टैक्स विफाक का दायरा इख्तियार है। सूबाई हुकूमत इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम सूबों की हमआहंगी तक टैक्स दहिंदगान के लिए रिटर्न फाइल करना मुमकिन नहीं। आइंदा साल मार्च से पाकिस्तान और रूस के माबैन आजमाइशी माल बरदार ट्रेन चलेगी। रूस से ताल्लुकात पर मगरिब को नाराज़ नहीं होना चाहिए। पाक रूस ताल्लुकात किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए हैं, न ही किसी के मफाद के खिलाफ। वज़ीर तमन्ना अवैस लगारी का रूसी TV को इंटरव्यू, कहा पाक रूस ताल्लुकात हमारे बाहमी मफाद के लिए हैं।
वज़ीर तवानाई के दौरा रूस में कनेक्टिविटी मसाइल पर बात की गई। रूस के साथ तवानाई तालीम सनत से मुतालिक 8 मुआहदों पर दस्तखत हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान बातचीत के जरिए मसला कश्मीर हल करना चाहता है। भारत की जानिब से ऐसी ख्वाहिश का इजहार नजर नहीं आता। पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी के मुकदमे की पैरवी के लिए पुरज़्म है। दफ्तर खारजा सहूलतकारी जारी रखेगा। तर्जुमान ने कहा कि इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए शाम में अमन नागुज़ीर है। इंटरनेट वीपीएन की वजह से स्लो नहीं, इंटरनेट को स्लो करने की कोई पॉलिसी नहीं। 1 जनवरी से वीपीएन की लाइसेंसिंग शुरू कर देंगे। चेयरमैन पीटीए की सेनेट की कायम कमेटी बनाए आईटी एंड टेलीकॉम में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी आईटी ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा, इंटरनेट फाइल वॉर की वजह से सुस्त हो सकता है। वज़ीर ममलकत आईटी शज़ा फातिमा बोली, इंटरनेट सुस्त होने की टेक्निकल वजूहात भी हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया। हमने गुज़श्ता 3 साल में आईटी में कोई सरमायाकारी नहीं की। मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। पंजाब को तिजारत और सनत का हब बनाना मेरा मिशन है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि कारोबारी बरादरी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कारोबार के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल तजावीज़ पर ज़रूर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। शॉपिंग फेस्टिवल के इनेकाद का असूली फैसला। लाहौर में चीन स्टोर्स के इश्तराक से पहला शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी शामिल। भारत के जसप्रीत बुमराह और जनूबी अफ्रीका के मार्क जेंसन भी नामजद। हारिस रऊफ ने नवंबर में 18 खिलाड़ियों को आउट किया।